हम थोड़ी देर के लिए अंतर्मुखी हो जाएं, अंतस की यात्रा पर उतर चलें, भीतर की सैर पर उतर चलें, अपनी थर्ड आई में उतरते चले आना। बाहर चारों ओर बिखरी हुई चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को वापस लौटा लेना, अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होते जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदती ही आप स्वतः ही देखने लगते हो। You are a seer, a witness, an observer. You are a non-doer. It's your true nature. Realize it. Discover it. And live happily on this earth. बहुत सहजपूर्वक वही देखना जो अपने आप दिखाई दे रहा है, जो स्वतः उतर रहा है, उसी को देखते चले जाना। अपने भीतर अंधेरा सन्नाटा है, अंधकार है। इन्हीं अंधेरों में मन की गति, मन माया का विस्तार, अर्थात विचारों की गति, विचारों का विस्तार होता चला जाता है। असंख्य विचार तेरे सामने उतरते चले आते हैं। माइंड अर्थात ये विचार प्रवाह तेरे सामने से गुजरता चला जा रहा है। आप इसको देखने वाले हो ना, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, कहीं इंडल्ज नहीं होना, कहीं खो ना जाना। अवसर देना अपने तृतीय नेत्र को देखने का, अवसर देना जगमगाने का। बार बार मन के हाथों चले जाना, बार बार विचारों में खो जाना, बार बार माइंड की डुअलिटीज में लॉस्ट हो जाना, ये स्वाभाविक नहीं है, आदतवश हो रहा है। माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशंस एकमात्र इसका कारण है। आप थोड़ा थोड़ा माइंड से डिसआइडेंटिफाइड होते जाइए, तादात्म्य विदा करते चले जाइए, आप विचारों की गति से हटते चले आइए। यू सिंपली वॉच योर थॉट्स, वॉच योर माइंड, सिंपली वॉच। डायरेक्ट देखना, डायरेक्ट खोजना अपने आप को, अपने भीतर की नेगेटिविटीज को, अपने भीतर के तमाम विकारों, विकल्पों, वृत्तियों, वासनाओं, कामनाओं को किसी प्रकार के विनियम उपनियम से दूर करते रहने में जीवन न खो देना। सप्रेशन इज सिन, ये पाप मत कमाना। अगर कीचड़ में कमल का फूल खिल सकता है तो तेरे इस तमाम विकारों, विकल्पों, विचारों के कीचड़ में आत्मा का फूल खिल सकता है। इस कीचड़ की परवाह न करना, तुम अपने
जागरण को, अपनी होश को, अपनी सुरती को संभालना। जो जो जागोगे ये सारा कचरा, सारा मलमैल, सारी डस्ट अपने आप रूपांतरित होती चली जाती है। इनको हटाने की जरूरत नहीं, तुम स्वयं हटते चले आना, तुम स्वयं जागना, तुम स्वयं अपने स्वभाव में, अपनी सुरते में, अपने सेंट्रल पॉइंट पर, अपने स्रोत में लौटते चले आना। तेरे जीवन का स्रोत, सेंटर तेरी थर्ड आई है, उसके साथ कनेक्टेड रहना। ये कनेक्शन तुझको सदा के लिए आबाद कर देगा, सदा के लिए आनंदित कर देगा। कितना भी कीचड़ उठे, विचारों, विकारों, विकल्पों का, नेगेटिविटीज का प्रवाह न करना। थोड़ा साहस, थोड़ी हिम्मत इन वाइब्रेशंस में तुम संजो लेना। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः देखना, पुनः पुनः अपनी सुरती में उतरना, बार बार लौटना वापस। बार बार मन के हाथों चले जाते हो, विचारों में, विकारों में, नेगेटिविटीज में, पास्ट में, फ्यूचर में बार बार चले जाते हो। ये आइडेंटिफिकेशन माइंड के साथ दर्शा रही है पूरा पूरा, परंतु पुनः पुनः तुम जागना, पुनः पुनः तुम मन की गोदी से उठना और भीतर के आकाश में बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक खड़े होना। माइंड के हिप्नोटिज्म से पुनः पुनः उठना, पुनः पुनः जागना। माइंड की नेगेटिविटी से हटना, तुम स्वयं हटते चले आना। तुम ही को हटना है। मन तो अपने स्वभाव में है, मन अपने स्वभाव से नहीं हटा कभी भी। तुम हटे हो, तुम भूले हो अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने अस्तित्व को, अपने होने को भूले हो। उसे पुनः याद कर लेना, पुनः लौटा लेना अपनी स्मृति को कि मैं हूं एकमात्र देखने वाला, निष्पक्ष ऊर्जा हूं, निरपेक्ष ऊर्जा हूं। आई एम ए न्यूट्रल एनर्जी। मैं अपने आप में जगमगा रहा हूं, होशपूर्ण हूं, अपनी स्मृति में, अपने रिमेम्बरेंस में हूं। मैं हूं एकमात्र जगमगाता हुआ महासूर्य। आई एम ए सीयर, आई एम ए विटनेस, आई एम ए नॉन डूअर and watching the doings of mind. I am not a mind, I am a seer of mind. Remember it. This is your Maha Mantra. बहुत सहज, सरल, साधारण हो जाना। तुम केवल देखने वाले हो जाना। सहज में जो जो स्वतः दिखाई दे रहा है उसी को देखते रहना। देखने की कोशिश नहीं करना। तेरे पास बिल्कुल वैसी ही आंख है भीतर की जैसे तुम बाहर की आंखों से सहज पूर्वक देखते हो। ठीक वैसी ही आंख तेरे भीतर है जो देख रही है। तुम देख ही रहे हो, तुम स्वयं बता रहे हो कि भीतर अंधेरा है, स्वयं देख रहे हो। ये देखना जारी रखें, ये देखना कंटिन्यूटी में हो, थोड़ी कंसिस्टेंसी रखना। देखने की ये एकमात्र प्रक्रिया बहाल करते जाना।
ओ ओंकार आमीन आमन। तू है मुर्शिद मेरा, मैं दीवाना तेरा। ये स्पिरिचुअल टच तेरे मैटीरियल वर्ल्ड को भी सार्थक कर देता है, बहुत सुखपूर्ण बना देता है। तू है सदगुरु मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मुर्शिद मेरा, मैं दीवाना तेरा। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मुर्शिद मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मुर्शिद मेरा, मैं दीवाना तेरा। वर्ष का बालक भीखा अपने मुर्शिद गुलाल के द्वार पर ये अलग जगाता है सेल्फ अवेकनिंग, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन की। क्या गजब की प्यास है भीखा 12 वर्ष के छोरे के पास। वो दर्द दीवानगी लेकर के जा रहा, दिशा मिल गई है। उसके भक्तों ने इशारा कर दिया है, तेरी प्यास कहां तृप्त होगी, तेरा दर्द कहां शिखर बना सकेगा। चला जा रहा है उसके द्वार पर, जागे पुरुष के द्वार पर। उधर राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के द्वार पर यही पुकार उठाता चला जाता है। राजा भर्तृहरि ने तो गजब ढा दिया। एक ही खुंटी से जब सुख नहीं मिला तो दूसरी खुंटी का गुलाम क्यों बनूं। मैं अपनी जवानी, लहलहाती हुई जवानी, ये सम्राट की गद्दियों पर विराजमान जवानी, जब एक महारानी से सुख नहीं मिला, दूसरी से क्या मिलेगा, तीसरे से क्या मिलेगा, चौथे से क्या मिलेगा। मैं सम्राट ठहरा, मैं जितनी भी महारानियां जान पाना चाहूं पा सकता हूं, किंतु क्या मिलेगा। कितना सुंदर कहा सिद्धार्थ ने, राजकुमार ने, कि बाकी सब रोकने वाले बहुत थे, पहले ही रोकने वाले बहुत थे मुझको। ये सारा साम्राज्य, ये राजगद्दियां, ये सब खजाने, वह पिता शुद्धोधन, वह पत्नी यशोधरा, वो तमाम जितने भी रिश्तेदार संबंधी नाते, ये शिखर तमाम संपदाओं के बाहरी वैभव की, ये सब रोक रहे थे मुझको। आज रात को एक और आ गया, उस महल में एक और दीप जल गया, सबकी आंखों को निहाल कर गया। जो वो बच्चे ने जन्म लिया, उसी रात सिद्धार्थ भगौड़े नहीं हैं, वो प्यासे हैं, दीवाने हैं। भगौड़े तो भागते हैं अपने तमाम भयभीत जिंदगी लेकर के, वो निर्भय होके जाते हैं, वो मिटने के लिए जाता है। भगौड़े तो संसार को पीठ दे के चलते हैं, किंतु वह संसार को पीठ नहीं देते हैं। वो संसार का होने से पहले पहले अपने मालिक का होना चाहते हैं। वो किसी गुरु की तलाश में, जागे पुरुष की तलाश में, जो प्यास दर्द दीवानगी ने शिखर बनाया है, कहीं वो कमजोर ना पड़ जाए, उसको प्रायोरिटी दिया, प्राथमिकता दिया। अपने मन के तमाम ताने बाने को, मन के उछले हुए तमाम समुद्र को, मोह ममता के, लालच लोभ की, अहंकार के सब ताने बाने
बबर शेर की तरह उस मन के सागर को चीरता हुआ लांग गया। वह नौजवान राजकुमार ये बांधेगा, ये आया है लास्ट बंधन, जिसका नाम राहुल रखा। राहु है, चांद को भी बांध लेता है, मैं तो छोटा सा हूं, नादान। राहुल राहु सुबह होते ही मुझे बांध लेगा। मैं अब और ज्यादा नहीं रह सकता, मैं उसका होना चाहता हूं। जिसके लिए आया हूं मैं, उसी रात मन के सागर को बबर शेर की तरह चीरता हुआ वो बहादुर नौजवान चल पड़ा गुरु की तलाश में। बाकी किसी को प्रायोरिटी नहीं, एक प्रायोरिटी प्रीतम को दिया। अपने अस्तित्व की खोज के लिए मानव जन्म मिला, अब मैं उससे पहले सार्थक कर लूं, फिर संसार का कीचड़ मुझे छू नहीं सकेगा, ये मुझे बांध नहीं सकेगा। संसार में रह करके भी संसार से अबाउ बियॉन्ड कमलवत रहना, ये कहना आसान है, यूं ही पढ़ते रहते हैं, यूं ही सुनते रहते हैं। सब कहते हैं प्रेम करो प्रेम करो, प्रेम ही एकमात्र धन है, प्रेम ही एकमात्र तेरा स्वभाव है। वो कहां से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें? क्या कभी क्वेश्चन उठा तेरी इंटेलिजेंस में, या तूने यूं ही सुन करके झाड़ करके चल दिया? क्या तूने कभी अपने प्रति क्वेश्चन उठाया कि मैं प्रेम में क्यों नहीं? अगर मेरा स्वभाव प्रेम है तो मैं प्रेम में क्यों नहीं? ये प्रेम कहाँ है? मोह ममता का अंधेरा चारों ओर है, प्रेम है कहाँ? प्रेम भीतर की घटना है, अंतर्मुखता में मिलती है, फलित होती है। ये प्रेम का छलकता हुआ महासागर तुझे भीतर से मिलेगा, बाहर नहीं है। बाहर तो माइंड का पसारा है, और माइंड से जो भी होता है वो सब अटैचमेंट है, आसक्ति है, मोह है, ममता है, वो वासना कामना है, प्रेम नहीं। प्रेम माइंड के पार होता है, तेरे अस्तित्व में मिलता है, तेरे सेंटर पर मिलता है, तेरे शिव नेत्र में, तेरी थर्ड आई में मिलता है। सदा बाहर प्रेममय जीवन वहां है जहां तू जाता ही नहीं। इसीलिए दर दर का भिखारी है तू, कभी देवी देवताओं के दर का, कभी कोई धर्म स्थलों के दर का, कभी तो दूसरे के दर का, पड़ोसियों के दर में भिखारी है। भीतर देखना, हम सब कितने भिखारी हैं, स्पिरिचुअली पोपर कितने हैं। भारत भूमि में रह करके अवतारों गुरुओं की संतान होकर के भी हम कितने पोपर हैं, कितने गरीबड़े हैं, दरिद्र हैं भीतर के। बाहर की दरिद्रता, बाहर की गरीबी तनिक मात्र भी अड़चन नहीं है मालिक के रास्ते की, उस प्रभु के रास्ते में अड़चन एकमात्र भीतर की गरीबी है, भीतर की दरिद्रता। आम स्पिरिचुअली पॉपर्स, जो आज सारा संसार अपने को देख रहा, रियली पॉपर मांग रहा है दूसरे से सुख, सुख का भंडार होकर के, क्योंकि भीतर नहीं, अपने ही भीतर मुड़ना, अपने ही भीतर खोजना, अपने ही भीतर तलाशना, ये धर्म है तेरा। अरे बाहर दूसरे की जरूरत नहीं, अपनी राहों पर स्वयं उतर करके उपलब्ध करना है मंजिल मेरे पास, मार्ग मेरे पास, दीप मेरे पास, ज्योति मेरे पास, प्रकाश मेरे पास। फिर देरी क्यों लग रही है? क्योंकि बहिर्मुखता ने बहुत प्रायोरिटी ले लिया है, उसी ओर से छुटकारा नहीं, व्यर्थ की जिंदगी से ही छुटकारा नहीं हो रहा। भीतर थोड़ा सा उतरते ही तुझे अपने आप भान होने लगता है, और फिर तो धन्यवाद गाता है, तू तो समर्पित होता ही चला जाता है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, अपने को जानत नहीं, ताहि विद भय कंगाल, ताहि विद भय कंगाल। 12 साल का छोरा कहता है भीखा। कितना सुंदर गाया है राजा भर्तृहरि ने अपने गुरु के द्वार पर पहुंच के। तू है मुर्शिद मेरा, मैं दीवाना तेरा,
है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मुर्शिद मेरा, मैं दीवाना तेरा। छोड़ दी अब तो कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अब तो कश्ती तेरे नाम पर। इसे किनारे लगाना तेरा काम है, इसे किनारे। लहरा कह रहा है, राजा भर्तृहरि कह रहा है, छोटे छोटे बालक ध्रुव प्रहलाद कह रहा है, भीखा कह रहा है। मेरे किए कुछ नहीं होता, मैं जन्मों जन्मों से कर करके मुआ हूं। मैंने बहुत बहुत डींगे मारा, बहुत अहंकार अभिमान के शिखरों को खूब खूब लहराया, किंतु हाथ कुछ नहीं लगा। मौत के सिवा हाथ कुछ नहीं लगता। मेरे किए कुछ नहीं होता। अगर मेरे किए कुछ हो जाता तो बार बार मुझको जन्म न लेना पड़ता। मेरे किए नहीं हुआ, ये जन्म अब तेरे किए हो सकता है, तेरे किए होगा। मैंने कर करके देख लिया, कर करके मुआ, मेरे हाथ नहीं लगा। वो शिखर आनंद का, सुक्ति का, जीवन का मेरे हाथ नहीं लगा। मेरे सारे अहंकार भी नष्ट हुए, मेरा सारा अभिमान भी नष्ट हुआ। काश कि ये मौत के आने से पहले पहले घटना घट जाए। छोड़ दी अब तो कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अब तो कश्ती तेरे नाम पर। इसे किनारे लगाना तेरा काम है, इसे किनारे लगाना तेरा काम है। तू है मुर्शिद मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मुर्शिद मेरा, मैं दीवाना तेरा। वो तू है साकी मेरा, मैं रिंद हूँ तेरा। लाख गुनाह की मैं गुनाहगार हूँ, 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 लाख गुनाह किए मैं गुनाहगार हूँ। इसलिए हद से ज्यादा शर्मसार हूँ, इसलिए हद से ज्यादा शर्मसार हूँ। मैं एक नंबर का बेईमान, एक नंबर का कृतघ्न, मैं एक नंबर का नमक हरामी तेरे द्वार पर आया हूँ। बेवफा हूँ, कृतघ्न हूँ,
मेरे से तो कुत्ता श्वान ही बेटर है, जो पशु होकर के भी मेरे को अकल दे रहा है, मेरे को शिक्षा दे रहा है, मेरे को प्रैक्टिकली दर्शा रहा है कि मालिक के प्रति कैसे रहना चाहिए। एक श्वान, एक कुत्ता, एक डॉग हम घर में पालते हैं, किंतु हम उससे शिक्षा नहीं लेते हैं। वो अपने मालिक के प्रति कितना कितना समर्पित है कि मालिक उस पर कुर्बान हो रहा है। मालिक उसको घर के जीव की भांति रखता है, पालता है, पोसता है, कितना प्रेम देता है, साथ साथ उसकी सैर करने के लिए स्वयं जाता है। मालिक को शायद सैर की जरूरत भी ना पड़े, उसके लिए जाता है, उसको घुमाने फिराने जाता है। कितना डॉग से प्रेम करता है, किंतु डॉग से शिक्षा नहीं ले लिया। डॉग से अगर थोड़ी सी शिक्षा ले लेता, डॉग के स्वभाव से, डॉग की नेचर से अगर थोड़ा सा भी तो समझ जाता, तो भी अपने मालिक का वफादार सिपाही हो जाता। फिर वो मालिक भी तेरे को रिझाने में उतर जाता। जैसे तू अपने डॉग को रिझाने में रहता है, ऐसे वह तुझको रिझाने में दिन रात तड़पता रहता। दिन रात तेरी ओर, तेरे ऊपर अपने आप को उड़ेलता चला जाता। वो तुझ में और तू उसमें होता चला जाता। कोई पशु पक्षी अपने स्वभाव से ऊपर नहीं उठ सकता, एक तो इंसान उठ सकता। तू अतिक्रमण कर सकता है अपने स्वभाव का, तो इंसान से भगवान हो सकता है, तो साइंटिस्ट से सुपर साइंटिस्ट हो सकता है। तू अपने स्वभाव का अतिक्रमण कर सकता है, तू अपने स्वभाव के पार जा सकता है, तू उतना ऊंचा उठ सकता है, इतना ऊंचा उठ सकता है। अपने स्वभाव से इतनी ऊंची संभावना है तेरी उठने की कि तू स्वयं भगवान हो सकता है, तू स्वयं विराट हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, तू आत्मा। और तू गिरता है तो इतना गिरता, इतना गिरता, इतना गिरता, इतना निम्न तल पर चला जाता है कि पशु पक्षी भी तेरे को देख करके शर्म खाता है। ये संभावना केवल तेरे जन्म में है, तेरी एकमात्र योनि मानव योनि में है। ये संभावना ऊपर उठने की किसी पशु पक्षी में नहीं, तेरे में है। इसलिए ये अवसर चूकना नहीं। जीवन का आविष्कार किए बिना जीना नहीं, जीवन का आविष्कार किए बिना चैन नहीं लेना, अपने आप को रूपांतरित किए बिना, नया जन्म धारण किए बिना तूने चैन नहीं लेना। ये है तेरा धर्म, ये है तेरा वास्तविक कर्तव्य। बेचैनी तब तक बनी रहे जब तक तेरा भीतर रूपांतरित नहीं होता, तेरा शिखर तेरे हाथ नहीं लग जाता, जागरण का, होश का, सुक्ति का। ये सब गुनाह एक गुनाह से हो रहा है कि हम खुद को नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते। ये इग्नोरेंस, ये अज्ञानता हमारे तमाम लाखों करोड़ों पापों का, पाप कर्मों का एकमात्र कारण है। हम जागे बिना जी रहे हैं। प्रथम महापाप कि हम अंधेरों में जी रहे हैं, हम अज्ञानता में, अविद्या में, अपने को जानत नहीं और दुनिया भर को जानने में लगे हैं। ये बहिर्मुखता, थोड़ी सी अंतर्मुखता का टच ले ले ओए, तो धन्य धन्य हो जाए जीवन। कितना सुंदर अपनी पिटारी खोल करके राजा भर्तृहरि कहता है, लाख गुनाह की मैं गुनाहगार हूँ, लाख गुनाह की मैं गुनाहगार हूँ, लाख गुनाह की मैं गुनाहगार हूँ। इसलिए हद से ज्यादा शर्मसार हूँ, इसलिए हद से ज्यादा शर्मसार हूँ। किस तरह बंदगी कर सकूं मैं तेरी, किस तरह बंदगी कर सकूं मैं तेरी। ऐसी राह पर चलाना तेरा काम है, ऐसी राह पर चलाना तेरा काम है।